स्वदेशी जागरण मंच द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष 19 मार्च को हिंदू नव वर्ष को भव्य और ऐतिहासिक तरीके से मनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी उपलक्ष्य में मंगलवार को स्थानीय भगत सिंह चौक से स्वदेशी जागरण मंच के कार्यालय व स्वावलंबन केंद्र में विभाग स्तरीय पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के भिवानी विभाग संयोजक अमित बंसल मुझालिया ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की और समाज से अपनी जड़ों की ओर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच के विभाग स्तर के तहत भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी जिले हैं। सबसे पहले मैं अमित बंसल, विभाग संयोजक स्वदेशी जागरण मंच भिवानी विभाग से। इस बार हिंदू नववर्ष चैत शुक्ल प्रतिपदा गुरुवार को 19 मार्च को मनाई जा रही है और इसी दिन हमारा विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ होने जा रहा है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वदेशी जागरण मंच अब की बार पूरे प्रांत स्तर पर हिंदू नववर्ष को पूरे हरियाणा के हर जिले के हर शहर को, गांव को, चौक चौराहों को खूब धूमधाम से सजाकर मनाने जा रहा है। इससे पहले हम पिछले 8 वर्षों से भिवानी शहर के चौक चौराहों और भिवानी के पूरे शहर को भगवामय करते थे हिंदू नववर्ष के आने के उपलक्ष्य के अंदर। और इस बार भी हमने बहुत सारे अन्य कार्यक्रम भी इस बार हमने जोड़े हैं इसके अंदर। और हिंदू जो नववर्ष है वो एक तिथि बदलने का दिन नहीं है। ये हिंदू नववर्ष जो है वो हिंदू नववर्ष के दिन नई संचार, नई ऊर्जा, नई शक्ति और सकारात्मकता का दिन हिंदू नववर्ष है। इसी दिन महाराजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। इस दिन बहुत सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसी दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने षष्ठी की रचना की थी। इसी दिन कथाओं के अनुसार भगवान राम जी का अभिषेक भी इसी दिन हुआ था। ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। भारतवर्ष में, दक्षिण में किसी और नाम से मनाया जाता है, अपने उत्तर भारत में इसको हिंदू नववर्ष के नाम से मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष जो है पूर्णतः पंचांग के ऊपर आधारित है और खगोलीय घटनाओं पे आधारित है। और पंचांग की जो जानकारियां होती है पूर्ण रूप से सटीक रहती हैं। हम अपने जीवन में जो भी जितने भी शुभ कार्य करते हैं, उस शुभ कार्य जितने भी होते हैं हमारे पंचांग के आधार पर हम शुभ मुहूर्त देखकर करते हैं और उसी के आधार पर हमारा नववर्ष आरंभ होता है। स्वदेशी जागरण मंच जो है हमारी एक पहल चली हुई है कि हम आज जो आधुनिकता के जीवन में लोग अपनी जड़ों को भूल चुके हैं कि वो वापसी अपनी जड़ों पर वापसी आए और वो हमारे जो धार्मिक चीज़ें हैं, हमारे जो सनातन धर्म की चीज़ें हैं उनसे जुड़ें। और वो अंग्रेजी नववर्ष को अपना नववर्ष मानते हैं जो कि हमारा नववर्ष नहीं है। जब अंग्रेजी नववर्ष आता है वो एक वैश्विक कैलेंडर बदलने का दिन होता है और एक सरकारी जो दिन है वो उसको एक कैलेंडर बदला जाता है, वर्ष बदला जाता है। उस समय पे कोई भी चीज़ नई नहीं होती है क्योंकि पूरा जो सृष्टि देखेंगे हम उसमें सर्दी के मौसम में जगड़ी होती है, सारा उबासी का समय होता है, आलस का समय होता है। और नववर्ष को जब मनाया जाता है तो आप देखेंगे वो आधी रात को मनाया जाता है या पार्टियां की जाती हैं, जश्न किया जाता है, नशे का प्रयोग किया जाता है, पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं जो कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से और सनातन धर्म के दृष्टिकोण से सही नहीं है। जबकि हम जब नया अपना हिंदू नववर्ष मनाते हैं तो हम घरों में पूजा पाठ करके, हवन करके और व्रत करके, प्रसाद वितरण करके, मिठाइयाँ वितरण करके और घरों को, अपने प्रतिष्ठानों को सजाकर बनाते हैं जो सनातन धर्म के अंदर जिसकी मान्यताएं बहुत सारी हैं। तो हमारा जो स्वदेशी जागरण मंच अब की प्रांत स्तर के ऊपर एक अभियान लेके चल रहा है कि हम जन जन तक अपने हिंदू वर्ष नववर्ष के बारे में लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं कि हमारा जो नववर्ष है, हमारा जो स्वदेशी वर्ष, इसको हम अपना स्वदेशी वर्ष भी कह सकते हैं, इसको हम भारतीय वर्ष भी कहते हैं, इसको हम अपना हिंदू नववर्ष भी कह सकते हैं। ये हमारा अपना है, ना कि किसी और देश का है। और हमारा जो नववर्ष है, हमारा जो पंचांग अगर आप उसकी बात करते हैं, पूरा खगोलीय घटनाओं पे और पूरा अगर हम उसकी बात करते हैं पूरा एक स्टिक के विवरण के साथ है। आप देखेंगे जितने भी हमारे 12 महीने होते हैं, 12 महीने हमारी जितनी भी ऋतुएं हैं, 12 हमारी जो 4 ऋतु हैं, ऋतुओं के आधार पे ही बने हुए हैं। अब आप देखेंगे जब हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है तो नववर्ष जब हमारा शुरू होता है तो बसंत ऋतु का समापन होता है और नई ऋतु हमारी आती है। इस समय किसानों की फसल का भी आने का नया आगमन होता है। तो हमारे नववर्ष के अंदर आप देखेंगे पेड़ों के ऊपर नए कोपल आएंगे, पेड़ों में नया जीवन का संचार होगा। और इसलिए स्वदेशी जागरण मंच चाहता है कि हम वापसी अपना करें, हर व्यक्ति हमारे हिंदू नववर्ष के, हमारे त्योहारों की जानकारी रखे। और ये काम इसलिए स्वदेशी जागरण पूरे शहर के अंदर करता आ रहा है।
अब की बार हमने सारे शहर को भगवा में किया है और सभी चौक चौराहों को सजाया है, वो भी हमने सभी